हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हडाज ऑफिशियल में। और ये देखिए, यहाँ पर सभी सामान पेटियों में पैक हो चुका है, क्योंकि अब हम यहाँ से करने वाले हैं शिफ्ट और बताते हैं आप लोगों को कि कहाँ जाते हैं। और यहाँ पर ये मेरी दोस्त आई हुई थी मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि हम अभी निकलने वाले थे। और यहाँ पर हम निकल लिए हैं रानीखेत से और अब चल पड़े हैं हम अपने अगले सफ़र की तरफ। और आप भी देखते रहिए कि कहाँ जा रहे हैं। और ये देखिए पहाड़ों का ये जो सुहाना सा सफ़र है। अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है और बहुत ज़्यादा हम लोग इमोशनल हो रहे थे और मेरी दोस्त भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि हम 9 साल यहाँ पे साथ साथ रहे थे सब लोग। और यहाँ का मौसम, कल्चर सब हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। और इतने दिन यहाँ रहने के बाद यहाँ से जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तो अब चलने का टाइम आ गया है और जाना तो है ही, इसलिए निकल पड़े हैं हम अपने घर की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो अब बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और मेरी मम्मी अभी बहुत इमोशनल हो चुकी हैं और थक भी चुकी हैं, इसलिए अभी आगे का व्लॉग मैं बनाऊंगा। और अभी बहुत अच्छा व्यू है और मैं भी बहुत इमोशनल हूँ। मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ रहा है। चलो बाय। और यहाँ पे थी एक नदी और नदी के ऊपर देखना ये कैसा लोहे का ब्रिज बना हुआ था, जिसको अब हम पार करने वाले थे। और इस टाइम पे इस नदी में इतना ज़्यादा पानी नहीं था, क्योंकि ये इस टाइम पे सूख चुकी होती है। और बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसमें रहता है पानी का बहाव। तो यहाँ से हम अब निकल लिए हैं और अब चलते हैं। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि मैं अभी रास्ते में हूँ और मैं जाते जाते अपने स्कूल को, फ्रेंड्स को और सबको बहुत मिस कर रहा था। मेरी एक नेबर में एक आंटी रहती थी, कमला आंटी। वो मेरी आंटी होने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी थी। और साथ में मैं अपनी फेवरेट टीचर्स गीता लुंठी मैम और किरण जोशी मैम को भी बहुत मिस कर रहा हूँ। और तब मैं फिर से अपनी छुट्टियों में कभी रानीखेत आऊँगा तो फिर मैं उनसे ज़रूर 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 मिलूँगा। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी हमने 25-30 किलोमीटर का ही सफ़र तय किया है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और गाड़ी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोड़ हैं, इसलिए हम लोग यहाँ धीरे धीरे ही जाते हैं। और आगे रोड बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हुई है, क्योंकि पहाड़ से पत्थर गिरते रहते हैं और पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम चला हुआ है। ये दीवार इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि जो पत्थर हैं वो डायरेक्ट रोड पे आके ना गिरें, और जिससे जो सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए ये लोग ये दीवार बना रहे हैं यहाँ पे। और बारिश के मौसम में तो यहाँ पहाड़ी बहुत बुरी तरह से खिसक जाती है और पूरा रोड ब्लॉक कर देती है, जिससे बहुत बार बहुत हादसे भी होते हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। कितने लोग यहाँ घूमने आए हुए रहते हैं, तो बारिश में यहाँ का सफ़र और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और जब हम यहाँ पे फर्स्ट बार आए थे तो हमें भी ये बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, यहाँ पे खाइयाँ देख देख के। और हम लोगों को वोमिटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन जब धीरे धीरे हम यहाँ पे रहने लगे तो हम लोगों को आदत हो गई। और अब हम साल में 2 या 3 बार तो घर हमेशा आते ही जाते रहते थे, तो अब हमें यहाँ बहुत अच्छा लगने लगा था। तो दोस्तों, अब हम पहुँचने वाले हैं देवभूमि की जो सबसे प्रसिद्ध जगह है, नीम करोली महाराज का जो आश्रम है। जैसा कि आप ये मंदिर देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। 15 जून को यहाँ के स्थापना दिवस का यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें ये रोड भी पूरी जाम रहती है और यहाँ से आना जाना बिल्कुल बंद रहता है। और यहाँ से हमारे देश के ही विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। फेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, वो भी यहाँ आए हुए हैं। और एप्पल के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, वो भी आए हुए हैं यहाँ पर। और वो यहाँ आए ही नहीं है, यहाँ के बहुत बड़े भक्त भी हैं। और जो क्रिकेटर हैं विराट कोहली, वो भी यहाँ अपने बीवी और बच्चों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ इस जगह को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और हम लोग भी यहाँ पे
एक दो बार आए हैं पहले, लेकिन उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती थी। और इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, इसलिए मैं आपको अंदर से इसका नहीं दिखा पाई थी। अगली बार जब भी यहाँ आऊँगी, अगली बार जून की छुट्टियों में घूमने के लिए, तब मैं आप लोगों को यहाँ का टूर ज़रूर करवाऊँगी। और देखिए कितना जो अच्छी ये जगह है, कितनी शांत है, और रोड से ये बहुत ज़्यादा नीचे को है। और चारों तरफ से देखिए कैसे पेड़ों से घिरी हुई है। घिरे होने को तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा हैं, पूरा उत्तराखंड ही देखने लायक है। लेकिन ये जगह जब आप देखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आप भी अगर आते हो, अगर जाने का प्लान बनाते हो, तो 15 जून को यहाँ पे मेला है, आप आ सकते हैं और नीम करौली बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बोलते हैं यहाँ पे आदमी की हर मनोकामना जो मांगी हुई होती है सब पूरी होती है। नीम करौली बाबा के बाहर से ही दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ। और अब हम पहुंचने वाले हैं भवाली। और भवाली से ये जो नीम करौली बाबा का जो आश्रम है ये 7 किलोमीटर दूर है, और आसानी से आप यहाँ लोग आ सकते हैं। देवभूमि है, यहाँ पे एक से एक मंदिर बने हुए हैं, लेकिन ये सफ़र जब हम इतनी परेशान होते हैं तो इसलिए हम घूमने ज़्यादा जा नहीं पाए थे, क्योंकि हम लोगों को गाड़ी में उल्टियाँ होती हैं, इसलिए हम उत्तराखंड में ज़्यादा नहीं घूमे थे। ये देखिए ये भी एक मंदिर रास्ते में पड़ता है, पायलट बाबा का मंदिर, जो कितना सुंदर है और बहुत बड़ा भी है। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी है हनुमान जी की मूर्ति, और पीछे गणेश जी की मूर्तियाँ लगी हुई थी। तो चलिए अब हम इन मंदिरों के करते हैं बाहर से ही दर्शन और चल पड़ते हैं अपने आगे की तरफ। और इसके बाद पड़ती है एक और नदी, जिसका पुल पार हम लोग कर रहे थे। तो चलिए चल पड़ते हैं अब। 24, 20, 16, 19, 22, 24, 29, 33, 36। और यहाँ पे हम रुके हुए थे क्योंकि यहाँ पे लग गया था जाम। और वैसे ज़्यादा यहाँ पे जाम लगता नहीं था, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ भाड़ बाकी शहरों के जैसी नहीं रहती है। लेकिन बच्चों की छुट्टियां हो रखी हैं और टूरिस्ट लोग आ रहे हैं उत्तराखंड की सुंदरता को देखने के लिए ठंडे मौसम की वजह से। तो बहुत लोग आ रहे थे ऊपर की तरफ, इसलिए यहाँ पे जाम लग गया था। और हम लोग सोच रहे थे कि अंधेरा होने से पहले हम अपने जगह पे पहुँच जाएं, क्योंकि अंधेरे में यहाँ पहाड़ी सफ़र करना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। इसलिए हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी से काठगोदाम पहुँच जाएं। तो अब हम थोड़ा जाम खुलते ही निकल पड़े हैं काठगोदाम के लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे। और ये देखिए जो एक ट्रेन का मॉडल बनाया हुआ है, लाइट वगैरह इसमें लगी हुई हैं। और अब हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन के सामने जो एक ढाबा है वहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि जब हम ट्रेन से जाते थे घर तो हम यहीं पे खाना खाते थे। और यहाँ का खाना हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। और कुछ ये रेलवे स्टेशन के पास में है, इस वजह से भी हम इसी में खाते थे, क्योंकि अगर लेट हो गए तो जल्दी से रेलवे स्टेशन पे हमें ट्रेन पकड़ने में दिक्कत नहीं होती थी। और यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है और अब हम लग गए थे खाना खाने। और अब खाना खा के जाने लगे हैं वापस। और बच्चे ट्रेन में बैठने की जिद कर रहे थे, तो हर्षित बैठ गया है ट्रेन में। और अब घूम फिर के ट्रेन से फिर हम चले जाएंगे रेस्ट कैंप में रेस्ट करने। तो ये देखिए कितनी सुंदर ये ट्रेन दिख रही है। और अब हम पहुंच गए थे अपने रूम में। और ये देखिए रूम कितना प्यारा है, छोटा सा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हमारा 1 रुपया चार्ज नहीं है। और रेस्ट करेंगे और सुबह फिर निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए। तो देखिए अब हम सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अब रेस्ट कर लेते हैं। मिलते हैं आप लोगों को सुबह सफ़र की नई शुरुआत के साथ। तो चलो सो जाते हैं। गुड नाइट आप सभी को भी।